रहे हैं, कुछ लोग तो बोल नहीं सक रहे हैं और मर रहे हैं। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है यार। इसलिए मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने लोगों में बांट दिया। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मदद के लिए बहुत लोग हैं। इसलिए मैंने अपना ट्रैक्टर को बेचकर उन पैसों से लोगों के लिए चावल और जरूरत चीजों को खरीद कर देने के लिए सोच रहा हूँ यार। अरे भुवन, बचपन से हम तीन मिलजुल कर बड़े हुए हैं और घूमे थे और एक ही जैसा सोचते हैं। अब लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए केवल तुम अकेले ही नहीं, हम भी अपने ट्रैक्टर्स को बेच देते हैं और जो मिलता है उसे लोगों में बांटते हैं। क्यों करण, क्या कहते हो? अरे तुम दोनों का बात ही मेरा बात है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तब वे तीनों उनके ट्रैक्टरों को बेचकर जो पैसे मिला था उससे चावल और कुछ जरूरी चीजों को खरीदकर जिनको जरूरी है उनको बांट रहे थे। ये सब देखकर सेठ चमनलाल बेवकूफ कहीं के, गांव की सेवा करने का खुजली है तो 10 या 20 रुपए फेंका की नहीं बस है। ऐसा ट्रैक्टरों को बेचकर सबकी मदद कर रहे हैं तो जरूर ये लोग पागल बन गए होंगे। अभी क्या हुआ, ऐसे पागल लोग सड़क पर आकर भीख मांगेंगे, देखते रहिए। ऐसे कुछ लोगों से कहा। पवन, भुवन और करण की ये सहायता के बारे में बगल गांव वाले जानकर कुछ लोग उनके गांव में आए और सीधा भुवन के घर में जाकर, हुजूर, आप आपके गांव वालों को चावल और जरूरत चीजों को दान कर रहे हैं कहकर हमें पता चला। हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे भूखे रो रहे हैं हुजूर, हमको भी मदद कीजिए हुजूर, हम आपकी पांव पड़ते हैं। कहकर भुवन के पांव पर गिरे। तब भुवन को क्या करना कुछ समझ में नहीं आया और उनके दोस्तों से, अरे अब क्या करना है, मैं अब मेरे घर को भी बेचने के लिए सोच रहा हूँ। तब पवन और करण, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी घर बेचेंगे। कहकर सब मिलकर सेठ चमनलाल के पास गए थे। देखो सेठ, हम तीनों दोस्त अपना घर बेचना चाहते हैं, लोगों की सेवा के लिए बेच रहे हैं कहकर सस्ते दाम मत बोलो, अच्छा दाम देकर खरीदना है। मुझे क्यों मालूम नहीं है, आप तीनों दोस्तानी के बारे में अच्छा दाम ही देता हूँ। कहकर उन तीनों को पैसे देकर वो घरों को उनके नाम पर कर दिया। देखिए, मैं आपको 1 हफ्ता का समय देता हूँ, बाद में घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो मैं दूसरा तरीका उपयोग करके खाली कराता हूँ। नहीं नहीं, इतना जरूरी नहीं है सेठ, हम कल ही खाली करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। कहकर जो पैसे मिले थे उन पैसों को मदद के लिए आए हुए लोगों में बांट दिए। तब उनका पूरे पैसे खत्म हो गए थे। अरे हमारे पूरे पैसे लोगों में बांट दिए, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, शायद कल हम भी किसी और के सामने मदद के लिए भीख मांगना पड़ेगा क्या? अरे अरे, ऐसा क्यों कहते हो यार, मैं हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे पास मेरे परदादाओं का खेत है, चलिए उस खेत में हम तीनों मिलकर झोंपड़े बनाएंगे, उसमें ही खुशी से रहेंगे। कहकर तीनों करण के खेत में जाकर घर बनाने के लिए खोद रहे थे तो अचानक उनके बेलचा को कुछ टंग टंग से जैसा कुछ लगा। तब भुवन काम रोक दिया और करण से, अरे करण, इधर कुछ पत्थर है शायद और अंदर नहीं खोद सकते हैं। अरे ये तो पत्थर का आवाज नहीं है, लोहे का आवाज है, सावधानी से खोदो, वो क्या है देखेंगे। कहकर वे तीनों खोद रहे थे। तब उस धरती के अंदर से चमकते हुए 3 ट्रैक्टर्स मिले, एक पैसों से बना ट्रैक्टर, एक सोने से बना ट्रैक्टर और एक हीरों से बना ट्रैक्टर। वो देखकर करण, अरे भगवान सच में है रे, हमने जो अच्छा काम किया था उसके लिए भगवान ने हमारे ऊपर दया किया, इसलिए हमको पैसों का, सोने का और हीरों का ट्रैक्टर दिया। पहले इनको बाहर निकालकर स्टार्ट करके देखते हैं, और भी कितना जादू है, शायद देखेंगे। सच है यार, चलो निकालते हैं। कहकर तीनों उन ट्रैक्टरों को बाहर निकालकर शुरू किए। तब पैसों की ट्रैक्टर में से पैसे निकालकर जमा हो गए। सोने का ट्रैक्टर में से बहुत सारा सोना निकला और हीरों का ट्रैक्टर में से बहुत सारे हीरे निकले। वो देखकर वे तीनों दोस्त, अरे यार, केवल एक गांव के लिए नहीं, बगल वाले गांव के लिए नहीं, पूरा देश में किसको भी चाहिए तो सबको हम मदद कर सकते हैं। कहकर वो पैसे, सोना और हीरों को लेकर तीनों अच्छे अच्छे घर बनाकर उन पैसों से जो भी मदद के लिए आते थे उनको मदद करते हुए अच्छा नाम कमाए थे। मिनी वुडन कार्विंग हाउस। एक गांव में चिंदू नाम का एक कारपेंटर रहता था। वो लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाता था। लकड़ी से कार का खिलौना, बस का खिलौना, जीप के खिलौने, ऐसे कई तरह के खिलौने तैयार करके बच्चों को बेचता था। मगर उसकी एक बुरी आदत थी। खिलौने बेचकर आए पैसों से वो पीते हुए दोस्तों के साथ अय्याशी करता था और बेकार में फिरते हुए पैसे बर्बाद करता था।
एक बार घर में उसकी पत्नी, ओ जी, आप इन पैसों को यूँ बर्बाद क्यों करते हो जी? आपने कमाए पैसे सारे यूँ अय्याशी करने के लिए खर्च किए तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा जी? आपने सारे गांव में कर्जे करके रखे हैं, एक बार सोचिए ना। तुम्हें क्या, मेरे पैसे मेरी मर्जी, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन उसको कर्जा दिए लोग उसके घर आए। चंदू उन्हें देखकर दरवाजे के पीछे छुपकर पत्नी से, सुनो, मैं अंदर हूँ कहकर किसी से मत बताना, कुछ न कुछ बोल के उन्हें भिजा दो। पत्नी बाहर आते ही वो लोग, क्यों माँ, आपके पति घर में नहीं है क्या? क्या हुआ जी, बोलिए। क्या हुआ पूछ रही हो? हमने उसे कर्जा देकर बहुत गलती की है, इतने साल हो गए हैं, फिर भी उसने 1 रुपया भी चुकाया नहीं। अगर ऐसे ही चला तो कैसे? आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप पैसे नहीं दिए तो आपके घर को जब्त कर लेंगे, कहकर चले गए। घर के अंदर से उनकी बातें सुनकर चंदू, मेरे वजह से मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही है, कुछ ना कुछ करके पैसे कमाकर सारे कर्जे चुकाना होगा। वो यूं सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने किए कामों को सोचकर पश्चाताप हो रहा था। तभी अचानक से जोर से हवा आना शुरू हुआ। इतने में तेजी से बारिश गिरने लगा। उसे एक आवाज सुनाई दी, कुड़ते कुड़ते गुरु गुरु, ऐसे आवाज सुनाई दिए। चंदू इधर उधर देखने लगा और उसे एक छोटा सा लिलीपुट दिखाई दिया। इस बारिश के कारण हमारा घर नाश हो गया है, हमें बचाइए। अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें एक अच्छा तोहफा देंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? लिलीपुट तब उसे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला दिखाया। उसे देखकर चंदू, क्या तुम लोग चिड़िया के घोंसले में रहते हो क्या? हाँ, हमें यही घर मिलेगा ना, हमें घर बनाना नहीं आता है। बारिश के कारण ये घोंसला कभी कभी गिर जाता है और तब हम फिर से एक नए घोंसले की तलाश में जाते रहते हैं। तभी चंदू को एक आइडिया आया। ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा घर बनाकर दूंगा, मगर तुम्हें कहे जैसे ही मुझे अच्छा तोहफा देना होगा। मैं भी बहुत परेशानियों में हूँ। तुरंत वो एक टूटा हुआ पेड़ को ले आकर लकड़ी से एक मिनी वुड हाउस को तैयार करके उन्हें दिया। उस घर को देखकर लिलीपुट, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये हमें बहुत पसंद आया, कहकर उस घर के अंदर गया और उस घर को देखने लगा। घर के बाहर आकर गुरु, तुम्हारी सहायता को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपके लिए ये छोटा होगा मगर हमारे लिए ये बहुत महान है, कहकर उनके पास रहे सोने को लिलीपुट चंदू को दिए। चंदू तब बहुत खुश होकर वो सोना और पैसों को लेकर सारा कर्जा चुका दिया और पत्नी और बच्चों को अच्छे से देखभाल करने लगा। गरीब बेटा वुडन कार रेस। बिहार में मेहता नाम का एक लकड़ी के काम करने वाला रहता था। वो एक दिन दरवाजे तैयार कर रहा था तो उसका बेटा चिंटू रोते हुए आया। वो देखकर मेहता, क्यों बेटा चिंटू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? डैडी, जो आप साइकिल खरीद कर दिए ना, वो मैं गली में चला रहा था तो सामने घर में रहने वाली आशा आकर वो भी साइकिल चलाएगी बोली तो मैं ठीक है कहकर उसे दे दिया डैडी। वो चलाते चलाते आगे एक बड़ी कार को ठोक दी। कार थप्पन सेठ लाल जी की थी। वो साइकिल छीन कर डिक्की में डालकर घर ले गए पिताजी। मैं वो कार के पीछे पीछे भागते हुए जाकर पूछा तो नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा उन्होंने कहा। अब कुछ और नहीं कर पाया तो वैसे ही लौट आया। अब मैं वो साइकिल नहीं है कहती, माँ मुझे मारेगी डैडी। ठीक है, उसके लिए क्या रोना बेटा, तुम मत रो, माँ से मैं बात करूंगा ना, मैनेज कर लेंगे। उसकी माँ अंशु सब्जी लेकर बाजार से आई। आते ही बेटे चिंटू को देखकर, क्या बात है बाप बेटे दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ? और वैसे चिंटू घर के अंदर क्या कर रहा है? जब देखो तब साइकिल चलाते हुए वो रोड पर ही तो होता है ना। मैं बुलाऊं तब तक घर नहीं आता, तो आज कैसे घर पर ही है? वैसे हाँ, उसकी साइकिल कहाँ है? कहाँ रखा? कहीं तोड़ कर एक कोने पर पटक तो नहीं दिया? कहते ही बीच में मेहता, अरे ऐसा कुछ नहीं है अंशु, वो हमारा बेटा है ना, साइकिल चलाते हुए जा रहा था तो बेचारा ब्रेक फेल हुआ और कार को लग गई और वो एक कोई है जो साइकिल छीन लिया और ये है तो रोते हुए आया। तुम मारोगी करके बेचारा डर रहा था। वो तुम्हारे माँ बाप को लाकर सॉरी बुलवा कर साइकिल ले जाओ कहा। मैं जाकर लेकर आता हूँ।
सोचा ही था मैंने कि ऐसे ही कुछ हरकत किया होगा इस चिंटू कहीं ने। सोने जैसी साइकिल थी, 10,000 रुपए की थी। उतने पैसे कमाने के लिए हम जैसे गरीब को कितने दिन लगे। बेचारा हमारा बेटे का मन है उस साइकिल पर, यूँ सोचकर हम इतने सारे पैसे बचाकर खरीदे तो वो उसे ऐसे नाश कर दिया, गधा कहीं का। जाइए आप ही जाकर उसे किसी भी तरह समझाइए या सॉरी कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे नहीं पता, बस जाकर वो साइकिल लेकर आइए। कहते ही मेहता चिंटू वाह, यही मौका है। सोचकर वहाँ से निकले और सेठ रतनलाल के घर पर गए। उन्हें देखकर सेठ रतनलाल, ओहो, ये छोटा शैतान कारपेंटर मेहता का बेटा है। हा हा, आओ आओ। क्यों भाई मेहता, ऐसे बड़े करते हैं क्या बच्चों को? वो इतना सा नहीं है और एक लड़की को साइकिल सिखाते हुए मेरे कार को ही मारेगा। वो कार क्या चीज है जानते हो? पता है वो कार कितनी महंगी थी? ऊपर से साइकिल देने के लिए रोता हुआ मुंह लेकर मेरे घर तक चले आए। तुम्हारी ये खटारा साइकिल लेकर मैं क्या करूँगा रे? ये देखो, मेरी कार का दाम है 2 करोड़ रुपए। अब उसके रिपेयर के लिए 10 लाख होगा। वो रिपेयर करवा कर तुम अपनी साइकिल ले जाओ। अरे उतने पैसे हमारे पास कहाँ है सेठ, हम गरीब लोग हैं। छोटा बच्चा है, ऐसे ही उस लड़की को दे दिया। वो बच्ची गलती से आपकी कार से टकराई, इस बार क्षमा करके छोड़ दीजिए सेठ। अरे हम गरीब हैं, माफ कर दो, ये कहना एक फैशन हो गया है रे। गलती करना सॉरी कहना, गलती करना सॉरी कहना। डर्टी पूर फेलोज, ना ही तुम लोगों का कोई एम्बिशन होता है, ना ही कोई गोल। ऐसे मन मर्जी घूमते रहते हो। मेरे जैसे, मेरे बेटे के जैसे एक गोल रखकर फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ने वालों के रास्ते के बीच आप आ जाते हो। छा क्यों जी, उतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आपके एम्बिशन और गोल में हम बीच में कहाँ से आ गए? रे, ये कार मैं और मेरा बेटा मोटूलाल रेस के लिए लाए थे। वो अब तुम्हारे इस शैतान बेटे चिंटू के कारण डैमेज हो गया है। अब ये डैमेज कार तो रेस के काम नहीं आएगी। अब मेरा बेटा डैमेज कार कैसे लेकर जाएगा? वो कितना शर्मिंदा होगा। तुम्हारी वजह से वो अब रेस में भाग नहीं ले सकता ना। अंकल, सच में रेस में भाग लेने वाले लोग कोई भी ऐसे बहाने नहीं बनाते हैं। रेस पर कंसंट्रेट करते हैं जाकर जीतने के लिए, ना कि ऐसे दाग लगा है, कार को डेंट आया है कहकर हार नहीं जाते। बाप रे, तुम्हारे चिंटू की तो जबान भी तेज है। ऐसे बात कर रहा है जैसे रेस के बारे में बहुत कुछ जानता हो। उतना ही रेस के बारे में जानते हो तो तुम भी रेस में जाकर भाग लो ना रे। वैसे तुम जैसे भिखारी गरीब लोगों के पास कार खरीदने की क्षमता नहीं है। डैडी चलो चलते हैं, आप किसी तरह मुझे एक कार का इंतजाम कीजिए डैडी। वो रेसिंग में मैं भाग लेकर उस रतनलाल के बेटे के साथ जीतकर हम गरीब किसी में भी कम नहीं है ये प्रूव करूंगा डैडी, कहकर उसके पिता को बाहर ले आया। अरे चिंटू, बात ये है कि हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं? पिताजी अब बड़े कारपेंटर है ना, लकड़ी से खूबसूरत दरवाजे बनाते हो ना, वैसे ही एक सुपर वुडन कार तैयार करके दीजिए डैडी, मैं उसे रेसिंग में भाग लूंगा। अरे वो नहीं रे, वो कार रेसिंग है। तेरी वुडन कार तो एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पिताजी आपका गरीब बेटा किसी भी बात में कम नहीं है, ये प्रूव करने के लिए ही मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा। आप भी कोई टूटने वाली कार मत तैयार कीजिए, अच्छे से मजबूत प्रतियोगिता जीतने वाली कार तैयार करें। मेहता को उसके दृढ़ निश्चय के बारे में समझ में आ गया और उसके लिए एक मजबूत वुडन कार तैयार किया। वो उसे लेकर कार रेसिंग होने वाली जगह पर ले गया। चिंटू के कार को देखकर सब हंसने लगे। रतनलाल सेठ का बेटा मोटूलाल तो अरे वो देखो रे, ये चिंटू इतना पागल है कि रेसिंग कार के लिए वुडन कार लेकर आया है। बेचारा गरीब है ना, हम जैसे कॉस्टली कार खरीदने की क्षमता कहाँ होगी उसकी। ओके छोड़ो, हम अपना कार रेस देखते हैं, कहकर कार रेस के लिए सब अपनी अपनी कार को स्टार्टिंग लाइन पर रखे। चिंटू भी अपनी वुडन कार को लाकर रेसिंग ट्रैक पर स्टार्टिंग लाइन के पास रखा। उनके साथ रेसिंग में भाग लिया। सारे कार रईं रईं जा रही थी, कॉस्टली कार सारे स्पीड से जा रही थी। बस चिंटू की कार उन सब को पार करते हुए उनको हराकर सबसे तेज आगे निकल गई और फर्स्ट प्लेस पर आ गई। चिंटू जीत गया। रतनलाल का बेटा मोटूलाल चिंटू के पास जाकर, सॉरी चिंटू, तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया। तुम में तो बहुत टैलेंट है। आई एम सॉरी, ये लो तुम अपनी साइकिल ले लो, कहकर उसकी साइकिल उसे दे दिया। कार रेस में जीतने के लिए उसे एक ट्रॉफी भी दिए। वो ट्रॉफी को और अपनी साइकिल को लेकर वुडन कार में घर आया चिंटू। उसे देखकर उसके माँ पिता चिंटू को बहुत प्यार किए।